वजह से हम जुड़ नहीं पाए, तो यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो सेशन है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में हम कुछ क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और वो भी लाभान्वित हो पाएँ। तो एक बार मेरी आवाज़ अगर सही आ रही हो तो आप कमेंट करके बता दिए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार अगर मेरी वॉइस अगर प्रॉपर आ रही है तो आप थम्स अप करके बता दीजिए। ओके, क्लियर है वॉइस। आप जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़ पाएँ और अपना जो लाइव सेशन है बहुत अच्छे से अपन कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो सेशन होने वाला है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और उनको हम लाइव सॉल्व करेंगे। आप लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पाचन तंत्र के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने वाले जैसे क्वेश्चन हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। आप अभी डॉक्टर मेहता क्लासेस से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर मेहता क्लासेस पिछले 20 सालों से उदयपुर में बहुत ही अच्छा अपना योग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा अपना योगदान दे रही है और हज़ारों स्टूडेंट ने यहाँ से सिलेक्शन लिए हैं। और आप भी अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो भी डॉक्टर मेहता क्लासेस का जो ऑनलाइन ऐप है उसके ज़रिए आप पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन आना चाहें तो उदयपुर में हमारा सेंटर है, वहाँ पर भी आकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लाइव सेशन। पाचन तंत्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाइजेस्ट सिस्टम। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं डाइजेस्ट सिस्टम के, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और एक मैं आपको इससे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आंसर आप दें उसके साथ में सीक्वेंस जरूर लिखें, क्योंकि क्या है कि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं तो उसमें क्या मिसमैच हो जाता है। अगर आप फर्स्ट का जैसे कि फर्स्ट का चल रहा है तो आप फर्स्ट के साथ 1 फिर A B C ऐसा करके कमेंट करें, ताकि क्या है मुझे कंफर्म हो जाए। चलिए फर्स्ट देखिए, द हार्डेस्ट सब्सटेंट ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी इज, कशेरुकी शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हार्डेस्ट सब्सटेंट ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी, जो वर्टिब्रेट की जो बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। क्रिएटिन है, इनामल है, या डेंटिन है, या कॉन्ड्रीन है। चलिए जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइए। सभी को गुड इवनिंग। धीरज बी बता रहे हैं, लवीना बी बता रहे हैं, तबस्सुम बी बता रहे हैं, दीपिका बी बता रहे हैं, प्रवीण बी बता रहे हैं। दीपिका एनामल बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल सब्सटेंस कौन सा है। क्रिएटिन है, इनामल है, या डेंटाइन है। चलिए देखते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो आंसर है वो इनेमल को बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, इनेमल ही इसका राइट आंसर है। देखते हैं क्रिएटिन जो होता है, क्रिएटिन प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पे होता है। क्रिएटिन जो प्रोटीन हमारे बालों में और हमारे नेल्स यानी कि नाखून में होता है ना। तो ये, और कॉन्ड्रीन जो होता है वो कहाँ पे होता है। डेंटाइन तो दांत में होता है, टीथ में होगा, है ना। कॉन्ड्रीन जो होता है कार्टिलेज में होता है। किस में होता है, कार्टिलेज में होता है। लेकिन अगर बात करें सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की, हार्डेस्ट सब्सटेंट की, तो वो होता है इनामल। ज़्यादातर लोगों का सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। टीथ आर, दांत जो होते हैं लिविंग स्ट्रक्चर है या डेड स्ट्रक्चर है, या पार्टली डेड है या पार्टली लिविंग, या फिर एग्जैक्ट नेचर इज नॉट नोन, है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए टीथ जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है या नॉन लिविंग है, या बोथ, या फिर इसका जो एग्जैक्ट नेचर है वो अभी तक ज्ञात नहीं है।
चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। साथ में सीक्वेंस ज़रूर लिख दें, आप जो भी कमेंट कर रहे हैं उसमें ऐसे लिखे सेकंड ए सेकंड बी, ताकि क्या है कि कमेंट्स में कन्फ्यूज़न नहीं हो, है ना। चलिए, जो भी है आपका आंसर है वो बताइए कमेंट करके। दांत जो है लिविंग स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है, या पार्टली डेड या पार्टली लिविंग है, या एग्जैक्ट नेचर अभी तक हमको ज्ञात नहीं है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। विपिन का कमेंट आ चुका है, विपिन ए बता रहे हैं। विपिन बोल रहे हैं लिविंग स्ट्रक्चर है। लवीना ए बता रहे हैं लिविंग स्ट्रक्चर है। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले दांत की जो स्ट्रक्चर है वो हमको पता होनी चाहिए कि दांत की जो स्ट्रक्चर कैसी है। दांत की जो स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो देखिए, ये दांत है ना। दांत के जो ऊपर वाला जो सबसे भाग जो होता है वो भी अपन देखा हार्डेस्ट मटेरियल यानी कि इनामल होता है ना। इनामल सबसे ऊपर होता है। फिर जो अंदर की तरफ जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो होता है डेंटाइन होता है, यानी कि यहाँ पे डेंटाइन होगा। फिर यहाँ पे होती है पल्प कैविटी, है ना। ये पल्प होगा इसका, और ये होगी इसकी रूट, ठीक है, और ये होगा डेंटाइन, ठीक है। तो अब दांत को अगर डिवाइड करें पार्ट्स में, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है क्राउन, है ना। फिर नेक, और लास्ट वाला जो होता है वो रूट, ठीक है। अब ये जो रूट वाला पार्ट होता है इसमें पल्प कैविटी होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और अच्छे से इसमें सेल्स वगैरह होती है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो रूट वाला पार्ट है ये तो होता है लिविंग। कैसा होता है, लिविंग। बट ये नेक वाला और इनामल वाला जो पार्ट होता है इसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नहीं होता है, तो ये वाला हो जाएगा नॉन लिविंग। यानी कि जो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, टीथ जो है हमारे वो पार्टली डेड है और पार्टली लिविंग स्ट्रक्चर है। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सेल सिक्रेटिंग डेंटाइन आर कॉल्ड। कोशिकाएं जो डेंटाइन को स्त्रावन करती है कहलाती है। अभी हमने देखा दांत के जो बीच वाला जो पार्ट होता है डेंटाइन बोलते हैं उसको, उसका सिक्रीशन कौन सी सेल्स करती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, कैल्कोब्लास्ट सेल्स, या कॉन्ट्रोसाइट सेल्स, या ओडोंटोब्लास्ट सेल, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेल सिक्रेटिंग डेंटाइन आर कॉल्ड। डेंटाइन का जो सिक्रेशन करती है वो कोशिकाएं क्या कहलाती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, कैल्कोब्लास्ट सेल्स, कॉन्ट्रोसाइट सेल्स, या ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 3 का लवीना डी बता रहे हैं ओडोंटोब्लास्ट, दीपिका जैन डी बता रहे हैं, तबस्सुम पठान डी बता रहे हैं। ओडोंटोब्लास्ट बोल रहे हैं दीपिका। विपिन तीसरे का ए बता रहे हैं, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका तीसरे का आंसर क्या होगा। सेल सिक्रेटिंग डेंटाइन, डेंटाइन का जो स्रावण करती है वो कोशिकाएं कौन सी होती है या क्या कहलाती है। सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है वो है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो बोन का निर्माण करती है, बोन फॉर्मेशन करती है, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखते हैं कैल्कोब्लास्ट, ये जो सेल्स होती है वो स्पंज में होती है। किस में होती है, स्पंज में होती है, और कैल्सीसाइट बनाती है ना, कैल्शियम का स्रावण करती है, ठीक है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर
कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, ठीक है, ये होती है कार्टिलेज में होती है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होती है वो टीथ में होती है, ठीक है, और टीथ का ही पार्ट है डेंटाइन, तो डेंटाइन का स्राउंड करती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना। लवीना ने सही बताया, दीपिका, तबस्सुम, हाँ आपका सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है द बल्क ऑफ द टूथ इन मेमल्स इज मेड अप ऑफ। स्तनियों में दांतों का जो मुख्य भाग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दांत की स्ट्रक्चर बनाई थी, अगर आपने ध्यान से देखी है तो उसमें जो मुख्य पार्ट जो होता है, मेन जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है, ये आपको बताना है। डेंटाइन से बना होता है, इनामल से बना होता है, या पल्प कैविटी होती है, या फिर रूट होती है, ठीक है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। जो दांत होती है उसकी मेन संरचना जो होती है वो उस कौन से भाग से बनी होती है, डेंटाइन, इनामल, पल्प कैविटी या रूट। फोर्थ का आंसर बल्क ऑफ टूथ, है ना, दांत का जो मुख्य भाग होता है वो डेंटाइन से बना है, इनामल से बना है, या पल्प कैविटी से बना है, या फिर रूट से बना है। कमेंट करके बताइए जल्दी से। फोर्थ का तबस्सुम ए बता रहे हैं, यानी कि डेंटाइन बोल रहे हैं। लवीना डेंटाइन बता रहे हैं। विपिन भी डेंटाइन बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ी देर पहले हमने दांत की जो स्ट्रक्चर थी वो अपन ने देखी थी, तो एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये जो दांत है इसके ऊपर की तरफ जो होता है इनामल होता है, ठीक है, ये इनामल है। फिर अंदर की तरफ पार्ट जो होता है वो डेंटाइन होता है, और यहाँ पे जो होता है ये पल्प होता है, ठीक है, पल्प होता है, और ये इसके साथ में ये रूट होगी, ठीक है। बीच में देखो ये वाला जो पोर्शन है, इतना सारा पोर्शन जो बचा है वो होता है डेंटाइन, यानी कि मेनली जो दांत किससे बना हुआ है, डेंटाइन से बना हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर सही है, डेंटाइन ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ देखिए, आपने सुना होगा किसी के दांत में कैविटी हो जाती है, किसी के दांत में कैविटी हो जाती है तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर से मैंने आरसीटी करवाया है ना, सुना होगा आरसीटी। आरसीटी क्या होता है, आरसीटी, आरसीटी क्या होता है, जब दांत में क्या होता है कि कैविटी बन जाती है, यानी कि दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ जो लेयर होती है इनामल, इसमें इन्फेक्शन होता है सबसे पहले, ठीक है। फिर दांत खराब होता है और ये इन्फेक्शन अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अगर ये इन्फेक्शन अंदर की तरफ पहुंच जाता है तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, ठीक है। पहले इसमें जो पल्प होता है इसको निकाल देते हैं और इसके ऊपर कैप लगाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, है ना, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरसीटी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने बताई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ टंग इज टू, जीवा, हमारी जो जीभ होती है उसका काम क्या है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हेल्प इन द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, यानी कि निगलने में हेल्प करती है। बी ऑप्शन है हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, यानी कि जो सलाइवा होता है उसको फूड के साथ मिक्स करने का काम करती है। सी ऑप्शन है हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में सहायता करती है। या डी ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही है ना। तो आपको बताना है फिफ्थ का आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ तबस्सुम बिल्कुल, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, आरसीटी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको आरसीटी बोला जाता है। और रूट कैनाल, क्योंकि रूट कैनाल में इन्फेक्शन जो है नीचे तक पहुंच चुका है, तो इसमें कि डॉक्टर क्या करते हैं, उसको दांत की सफाई करके फिर उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ये है ना, इसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। चलिए पांचवे का आंसर बताइए, द फंक्शन, जो आप टंग है, जीवा है, जीभ है, उसका आपको फंक्शन बताना है कि स्वेलिंग भोजन को निगलने में हेल्प करती है, या फिर सलाइवा उसको भोजन के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, या फिर बोलने में हेल्प करती है, या ऑल ऑफ द अबव। तबस्सुम बता रहे हैं डी बता रहे हैं, रचना डी बता रहे हैं फिफ्थ का, लवीना डी बता रहे हैं, दीपिका जैन डी बता रहे हैं, विपिन डी बता रहे हैं।
चलिए जल्दी से कमेंट करके देखते हैं पांचवे का आंसर। देखिए जो हमारी जो टंग होती है, जीवा जो होती है वो स्वेलिंग यानी कि निगलने में हेल्प करती है, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही बात है ये भी। हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा, जो फूड होता है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है ताकि इजीली उसको अंदर की तरफ लिया जा सके, इंटेक किया जा सके, तो ये बात भी सही है। हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में हेल्प करती है, मैं बोल रहा हूँ अभी तो इसमें टंग की हेल्प है ही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का राइट आंसर डी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, वेरी गुड। 6 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आप वीडियो को लाइक भी करते रहे और अगर अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सकें। चलिए 6 क्वेश्चन सामने आ चुका है। डायस्टमा इज एसोसिएट विद, ये डायस्टमा अगर आपको ध्यान हो तो जो फ्राइडे वाली जो लाइव क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था। डायस्टमा डायस्टमा इज एसोसिएट विद, डायस्टमा का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टीथ, विशेष दांतों की जो उपस्थिति होती है उसको बोलते हैं, या फिर एब्सेंस ऑफ सर्टेन टीथ, कुछ दांत एब्सेंट होते हैं मतलब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसकी, वो उस कंडीशन को डायस्टमा बोलते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ टंग, जीवा की उपस्थिति को डायस्टमा बोलते हैं, या फिर एब्सेंस ऑफ टंग, जीवा की अनुपस्थिति को डायस्टमा बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 6 का आंसर। दीपिका बी बता रहे हैं। डायस्टमा कंडीशन क्या होती है उसको बताना है आपको, कुछ दांतों की उपस्थिति या कुछ दांतों की अनुपस्थिति या जीव की प्रेजेंस या एब्सेंस, चारों में से क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तबस्सुम बी बोल रहे हैं, लवीना भी बी बता रहे हैं, एब्सेंस ऑफ टी सर्टेन टीथ, रचना बी बोल रहे हैं, सुखदेव सिंह जी बी बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए 6 का आंसर बताइए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डायस्टमा जो एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टमा, है ना। ये कंडीशन किस में होती है? ये मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो कैनाइन जो टीथ होते हैं, कैनाइन जो टीथ होते हैं वो क्या चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। तो ये जो टीथ होते हैं वो मोस्टली किस में होते हैं? कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं यानी कि लॉयन है ना, टाइगर है, इसमें ही प्रेजेंट होते हैं, इसमें ही प्रेजेंट होंगे। और जो प्योर हर्बीवोर है ना, यानी कि काऊ है, ठीक है, रेबिट है या फिर एलिफेंट है, इस इनमें क्या हो गए, ये एब्सेंट होते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं डायस्टमा। क्या बोलते हैं? डायस्टमा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ देख लीजिए, दांत के बारे में अगर अपन देखें तो जो टीथ होते हैं ना, टीथ का फॉर्मूला भी अगर आपको ध्यान होना चाहिए। टीथ का जो फॉर्मूला होता है ICPMM, ICPMM बटा ICPMM। जो एडल्ट ह्यूमन का होता है 2123 बटा 2123, 2123 बटा 2123, यानी कि आई का मतलब होता है इंसाइजर, ये अपर जो यानी कि ऊपर वाले जबड़े को शो कर रहा है और ये लोअर जो को शो कर रहा है ना, ICPMM। आई का मतलब होता है इंसाइजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, PM का मतलब प्री मोलर और मोलर, है ना। और ये पेयर्स में 2 जोड़ी इंसाइजर, 1 जोड़ी कैनाइन, 2 जोड़ी प्री मोलर और 3 जोड़ी मोलर होते हैं ना। अगर एलिफेंट का देखें ना, यहाँ पे डायस्टमा की कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। एलिफेंट का अगर टीथ फॉर्मूला देखेंगे आप तो होता है 1003/0003, है ना। तो ये वाले जो दांत है वो एब्सेंट है, देखो, तो ये डायस्टमा वाली कंडीशन होगी ना, दिख रही है ना, क्योंकि जो एलिफेंट है वो क्या होता है, प्योरली हर्बीवोर होता है ना। चलिए आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। टेस्ट बर्ड फॉर बीटर टेस्ट आर फाउंड ऑन टंग, कड़वे स्वाद की जो स्वाद कलिका स्थित कहाँ पे होती है? जो हमारी जो टंग है ना, ये जीवा है, ठीक है। अगर इस जीवा के जो ये आगे वाला पार्ट है, ये बीच वाला है और ये पीछे वाला भाग, ठीक है, तो इसमें कहाँ पे होगी? फर्स्ट ऑप्शन है टिप पे होगी, या फिर ऑन बेसल सरफेस पे होगी, जीभ के आधार सतह पे होगी, या फिर पीछे वाले हिस्से पोस्टीरियर भाग पे होगी, या फिर लेटरल साइड पे होगी, यहाँ पे लेटरल साइड पे होगी। आपको बताना है
6 का आंसर, सॉरी 7 का आंसर बताना है। 6 का बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बी। अब आपको 7 का आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेस्ट बर्ड जो होती है, कड़वी जो टेस्ट बर्ड, ये पूछ रहा है बीटर, यानी कि जो कड़वी स्वाद कलिकाएं जो होती है वो जीभ के आगे वाले हिस्से में होती है या पीछे वाले हिस्से में होगी या फिर साइड वाले हिस्से में होगी, आपको कमेंट करके बताना है। टिप पे होगी या बेसल सरफेस पे होगी या पोस्टीरियर पार्ट पे होगी या लेटरल सरफेस पे होगी। 7 का आंसर बताइए। लवीना सी बता रहे हैं, पूजा सी बोल रहे हैं, कलावती सी बता रहे हैं, विपिन 7 का बी बोल रहे हैं, दीपिका जैन पोस्टीरियर पार्ट में बता रहे हैं, तबस्सुम 7 का सी, राव सुखदेव सिंह 7 का सी बोल रहे हैं, पीछे वाले हिस्से पे बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 7 का आंसर आपको बताना है। रचना कलाल सी बोल रहे हैं। टेस्ट बर्ड के बारे में पूछा गया है। टेस्ट बर्ड जो होती है वो उसमें भी स्पेसिफिक पूछा है, बीटर टेस्ट, है ना, जो कड़वा जो स्वाद आता है, आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें कड़वा जो स्वाद आता है, कभी मीठा कभी खट्टा होता है, हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे जो बीटर टेस्ट जो होता है उसकी जो स्वाद कलिका है वो जीभ पे कहाँ पे होगी, टिप पे होगी, बेसल सरफेस पे है या फिर पोस्टीरियर पार्ट पे या फिर लेटरल साइड पे। चलिए देखते हैं। ये हमारी टंग है ना, टंग का जो आगे वाला जो पार्ट है उस पे जो स्वाद कलिका होती है वो मीठी होती है ना, मीठी वाली। फिर जो पीछे की तरफ जो होती है वो होती है कड़वी वाली, ठीक है। फिर यहाँ पे होती है नमकीन वाली, नमकीन, और फिर होती है यहाँ पे खट्टी वाली, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने सही बताया है। सी वाला जो आंसर है यानी कि पीछे वाला जो पार्ट होगा उसको, इसको याद रखने का एक छोटा सा हिंट है, हिंट देख लिए, मीठी नमकीन खट्टी कड़वी है। कैसे याद रखेंगे, आपको आगे वाला जो पार्ट है वहाँ पे मीठा मीठी जो है ना, स्वीट, है ना, स्वीट, सॉल्ट, सोर और बिटर, है ना। इंग्लिश में भी याद रखना टर्मिनोलॉजी आपको, स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर। लेकिन हिंट आपको हिंदी में याद रखना, मीठी नमकीन खट्टी कड़वी है, मीठी नमकीन खट्टी कड़वी है ना। तो कड़वी वाली पीछे हो, सबसे पीछे होगी, है ना। हम टेबलेट लेते हैं तो टेबलेट कहाँ पे फेंकते हैं, पीछे की तरफ, तो टेबलेट पहले से कड़वी होती है और ज़्यादा कड़वी लगती है, इसलिए जब भी टेबलेट लो तो आगे रखा करो, है ना। ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो कड़वा वाला जो पोर्शन होता है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। चलिए सी सही है, आगे बढ़ते हैं। 7th, the length of the alimentary canal is more in herbivorous animals than the carnivores। जो शाकाहारियों में जो आहार नाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो मांसाहारियों की अपेक्षा लंबी होती है ना। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए जो है, हर्बीवोरस जो डाइट कंटेन मोर फैट होता है उसमें, इसलिए उसको डाइजेशन में ये हो सकता है। या फिर सेकंड बोल रहे हैं कि उनके भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, या फिर उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः सेल्यूलोज अधिक होता है जो पचने में अधिक समय लेता है, या फिर डी ऑप्शन अवशोषण अधिक समय तक होता है ना। आपको बताना है 8th का आंसर। शाकाहारियों की जो आहार नाल, एलिमेंट्री जो कैनाल है वो लंबी होती है, ठीक है। मांसाहारियों की यानी कि जो खरगोश है, गाय है, भैंस है ना, इनकी जो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है वो जो मांसाहारी यानी कि शेर है, चीता है, तेंदुआ है, इनकी तुलना में लंबी होती है। उसका कारण क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तबस्सुम 8 का सी बोल रहे हैं, विपिन 8 का सी बता रहे हैं, रचना 8 का सी बोल रहे हैं, पूजा प्रजापति 8 का सी बता रहे हैं, वीडियो को अगर आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे
साइंस से रिलेटेड लाइव सेशन अब चलते रहेंगे, ताकि आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले, चाहे लेब असिस्टेंट है, चाहे रीट का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का पोर्शन है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए चलिए देखते हैं इसका आंसर। 8th का आंसर क्या होगा? सिंपल है इसका। 8th का आंसर ये होगा कि जो शाकाहारी जो होते हैं, हर्बीवोर जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर जो एनिमल होते हैं उनकी जो डाइट जो होती है उसमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज ज़्यादा होता है और उसको पचने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लगाकर एनस तक जो पूरी पाइप होती है, अगर एक लाइन में अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपल, माउथ से लेके एनस तक जो पाइप होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके बीच में ऑर्गन आ रहे हैं तो वो भी इसका पार्ट हो जाएंगे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बीच में आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन इसके बीच में आएगी, ठीक है। तो ये भी इसका पार्ट हो जाएगा, स्टोमक भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टोमक हो जाएगा इसका पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी, ये सब इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लवीना 8 का, हाँ बिल्कुल सही है, लगभग सबने सही जवाब दिया है, गुड। आगे 9th क्वेश्चन आपके सामने है। इन मेमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्ट फ्रॉम, स्तनधारियों में स्टार्च का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? पहला ऑप्शन है माउथ से, बी ऑप्शन है स्टोमक से, सी ऑप्शन है इसोफेगस से, या डी ऑप्शन है ड्यूडेनम से। आपको बताना है। जो मेमल्स है इनमें स्टार्च का, पर्टिकुलर स्टार्च का पूछा है, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से, स्टोमक से, इसोफेगस से, या ड्यूडेनम से? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तबस्सुम ए बता रहे हैं, यानी कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट का डाइजेशन बोल रहे हैं। लवीना ए बता रहे हैं, दीपिका ए बता रहे हैं, रचना कलाल ए बता रहे हैं। विपिन ए बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन मेमल्स डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन पूछा है, स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये जो चारों पार्ट है ना, अभी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ये चारों जो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ना। और इसमें पूछा है कि कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा स्टार्च का डाइजेशन, माउथ से, स्टोमक से, इसोफेगस से, या ड्यूडेनम से। ज़्यादातर लोगों ने ए आंसर बताया। चलिए देखते हैं इसका। ए आंसर इसका करेक्ट है ना। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लगभग 20% जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो माउथ में हो जाता है, और बचा हुआ जो 80% होता है वो स्टोमक में होता है। कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे, स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो अमाइलेज एंजाइम करता है ना, अमाइलेज एंजाइम करता है। और इस एंजाइम का सिक्रीशन कौन करता है? हमारे जो माउथ में यहाँ पे 3 ग्लैंड होती है। कितनी ग्लैंड होती है? 3 ग्लैंड होती है। फर्स्ट ग्लैंड जो है पेरोटिड, ठीक है। पेरोटिड जो होती है वो कान के जस्ट नीचे होती है, कान के नीचे है ना, ऐसे याद रखो, कान के नीचे पेरोट है। क्या है? कान के नीचे पेरोट है। तो पेरोटिड ग्लैंड जो होती है वो कान के जस्ट नीचे होती है ना, कान के नीचे। फिर सेकंड जो ग्लैंड होती है, हमारे चेहरे में बहुत सारी बोन्स होती है, लेकिन एक ही बोन है जो मूवेबल होती है। कौन सी होती है? मैंडिबल, नीचे वाले, ये वाली बोन जो होती है मूवेबल होती है। तो मैंडिबल में एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो मैंडिबुलर, ठीक है। फिर तीसरी जो ग्लैंड होती है वो ऊपर की ओर, नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो मैंडिबुलर होता है ना, मैंडिबल बोन होती है, वो बोन नीचे वाले जबड़े को बनाती है, और ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसमें बोन होती है मैक्सिला। तो मैक्सिला में ही एक ग्लैंड होती है मैक्सिलर ग्लैंड, है ना, मैक्सिलर, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड सिक्रीशन करती है और क्या बनाती है? अमाइलेज एंजाइम। और ये इसका सिक्रीशन होता है माउथ में, ठीक है। और वो डाइजेशन करता है स्टार्च का, 20% डाइजेशन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कान के नीचे पेरेट है,
ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गई, और नीचे एक ही बोन है जो मूवेबल है पूरे चेहरे में, कौन सी है? मैंडिबुलर। तो उसमें एक ग्लैंड होती है मैंडिबुलर ग्लैंड, है ना। और फिर ऊपर वाले जबड़े में मैक्सिलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय, दांत का जो क्राउन ढका होता है ना। थैंक यू, गोवर्दास जी बोल रहे हैं नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर। चलिए, क्राउन ऑफ टीथ कवर्ड होता है, किसके द्वारा कवर्ड होता है? डेंटाइन के द्वारा, इनामल के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है जो दांत की जो संरचना है, स्टार्टिंग में 2 दिन क्वेश्चन में मैंने बताया था, दांत की जो संरचना बना के बताई थी आपको। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, 3 पार्ट मैंने बताया था, क्राउन, नेक और रूट, है ना। तो यहाँ पे पूछा है क्राउन के बारे में पूछ रहे हैं। क्राउन जो है वो कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है? डेंटिन से, इनामल से, या दोनों से, या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट करके बताइए 10th क्वेश्चन का आंसर। लवीना बी बता रहे हैं, दीपिका जैन बी बता रहे हैं, रचना कलाल बी बता रहे हैं, विपिन बी बोल रहे हैं, तबस्सुम बी बता रहे हैं, दीपिका जैन बी बता रहे हैं, पूजा बी बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए। सुखदेव जी बी बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, दांत के जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि क्राउन जो होता है वो किससे कवर्ड होता है? डेंटाइन से, एनिमल्स, इनामल से, या फिर दोनों से, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, ज़्यादातर लोगों का सही जवाब है इनामल, है ना। इनामल से कवर होता है, बी आंसर करेक्ट होगा इसका। दांत की जो संरचना वापस से एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में वापस बता रहा हूँ। ऊपर की तरफ ये इनामल होता है जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है ना, सबसेंट होता है बॉडी का। फिर नीचे की तरफ, इसके नीचे होता है वो होता है डेंटाइन होता है, और फिर पल्प और पल्प कैविटी और रूट होती है ना। यानी कि ऊपर की तरफ ये क्राउन वाला पार्ट हो गया, फिर सेकंड नेक वाला पार्ट हो गया, फिर रूट वाला पार्ट हो गया। तो ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है? क्राउन। क्राउन में भी ऊपर कौन सा होगा? इनामल, यानी कि बी राइट आंसर होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सही जवाब है। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, टस्क ऑफ एलिमेंट, एन एलिमेंट इज एन इनॉर्मसली इनार्ज, है ना। हाथी दांत या टस्क, हाथी के जो बाहर की तरफ जो दांत होते हैं ना, ये हाथी है ना, ठीक है, शॉर्ट में देख लिए, हाथी का जो दांत होता है ना, ये हाथी का जो दांत या टस्क होता है, अत्यधिक विकसित दांत होते हैं ना, वो कौन से दांत होते हैं? इन दांतों के बारे में आपको बताना है। अपर कैनाइन होते हैं, लोअर इंसाइजर होते हैं, या अपर इंसाइजर होते हैं, या लोअर कैनाइन होते हैं, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो टीथ फॉर्मूला बताया उसमें, जैसे एडल्ट ह्यूमन का 2123/2123 होता है ना। तो ये वाला ऊपर वाला जो होता है ये अपर जो, यानी कि ऊपर वाले जबड़े को शो कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले जबड़े को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाथी के जो बाहर दिखने वाले जो दांत होते हैं, लंबे दांत जो होते हैं ना, जिनसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? अपर कैनाइन, मतलब अपर का मतलब ऊपर वाले जो के कैनाइन होते हैं, या लोअर वाले जो के इंसाइजर होते हैं, या अपर वाले जबड़े के इंसाइजर है, या लोअर जो के कैनाइन है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। साथ में सीक्वेंस जरूर लिखें आप। दीपिका कैनाइन बोल रहे हैं, कैनाइन, दीपिका पूरा लिखिए, कैनाइन कौन से है, अपर जो वाले या लोअर जो वाले? लवीना 11th का ए बोल रहे हैं, यानी कि अपर कैनाइन बोल रहे हैं। पूजा सी बता रहे हैं, विपिन 11th का बी बोल रहे हैं, तबस्सुम सी बता रहे हैं, रचना कलाल ए बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए। हाथी के जो बाहर वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? तबस्सुम सी बोल रहे हैं, दीपिका जैन अपर कैनाइन बता रहे हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं। हाथी के जो बाहर वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर जो है सी है ना। क्या है, अपर जो के इंसाइजर होते हैं। क्या होते हैं, अपर जो के इंसाइजर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथी का जो टीथ फॉर्मूला बताया था 1003/0003 है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में ICPM M है ना। आई का मतलब ये इंसाइजर है, सी का मतलब कैनाइन है, पीएम का मतलब प्री मोलर है और एम का मतलब मोलार है ना। तो इस फॉर्मूले में देखिए, इंसाइजर एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी जो बाहर जो निकले हुए वो इंसाइजर है, और कौन से, अपर जो में है ना। तो अपर जो के जो इंसाइजर है वही है, ठीक है। लोअर जो में इंसाइजर नहीं होते इसलिए जीरो है। कैनाइन भी नहीं होते, 0 0 हो गया। प्रीमोलर नहीं होते, 0 0 हो गया। और मोलार होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कि हाथी में दो टाइप के दांत ही होते हैं। इंसाइजर होंगे वो भी एक जोड़ी ऊपर वाले जबड़े के, जो कि बाहर दिखते हैं, जिसको टस्क बोलते हैं और जिससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। और मोलार जो हाथी के अंदर होते हैं, मेनली जो चबाने का जो काम करता है वो मोलार टीथ ये करते हैं, ठीक है। ये दिखाने के होते हैं और चबाने वाले जो होते हैं वो होते हैं मोलार, ठीक है। तो हाथी का दंत फॉर्मूला देख लिए, 1003/0003 है ना। आंसर होगा इसका सी, अपर इंसाइजर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन। डेंटल फॉर्मूला इज गिवन टू शो। दंत सूत्र क्या दर्शाता, दंत सूत्र दर्शाता है ना, क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर ऑफ मोलार्स, मोलार की संरचना रचना बताता है। बी जो है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन बोथ जोस, है ना, कितने संख्या में दांत है और कितने टाइप्स के हैं वो बताता है। या फिर सी, होमोडोंट कंडीशन, यानी कि होमोडोंट आपने मैथ में पढ़ा होगा है ना, होमो और हिट्रो है ना, सम और विषम जो संख्या है वो बताता है। या फिर डाईफायोडोंट कंडीशन, डाईफायोडोंट का मतलब होता है, डाई का मतलब दो बार जो दांत आते हैं ना, जैसे एक बार दूध के आते हैं और एक बार चाय वाले आते हैं, नहीं एडल्ट में आते हैं, तो उसको बोलते हैं डाईफायो। ये अपने ह्यूमन में कंडीशन होती है ना, डाईफायो। एक बार जो बच्चे में जो दांत आते हैं उसको वो दूध के दांत बोलते हैं, और फिर एडल्ट वाले बाद में आते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाईफायो। तो ये वाली चारों से ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और अपना राइट आंसर बताइए। 12th का लवीना बी बता रहे हैं, पूजा बी बोल रहे हैं, रचना बी बता रहे हैं, विपिन बी बोल रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तबस्सुम बी बता रहे हैं। डेंटल फॉर्मूला जो अभी देखा था 2123/2123, ये एडल्ट का होता है ना। और हाथी का क्या था, 1003/0003। ये जो डेंटल फॉर्मूला होता है ये क्या दर्शा रहा है, इसमें क्या चीज़ है। तबस्सुम बी बता रहे हैं, दीपिका बी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर बताते हैं मोलार का, मोलार का तो बताते ही, ये बात भी सही है, ठीक है। फिर देखते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन बोथ, जो बिल्कुल सही है। और होमोडोन कंडीशन, हिट्रोडोंट भी तो बताते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और डाईफायोडोन कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं बताते हैं, क्योंकि दो बार आते हैं तो उससे फॉर्मूले से तो नहीं पता पड़ता है ना। तो लेकिन अब बात रही इन दोनों की, इन दोनों में मोर करेक्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब नंबर और टाइप्स। इससे पता पड़ रहा है ना कितने नंबर, कितने संख्या में दांत है और कितने प्रकार के हैं, क्योंकि ICPM है ना, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, तो टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, है ना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल टीथ फाउंड इन ह्यूमन। मानव में कौन सा अवशेषी दांत पाया जाता है, इसमें से आपको बताना है मानव में कौन सा वेस्टिजियल टीथ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंसाइजर, प्रीमोलर, डायफायोडोंट या विजडम टूथ, ठीक है। बताइए जल्दी से कमेंट करके। 13 का आंसर बताना है आपको। लवीना डी बता रहे हैं, विजडम टूथ बोल रहे हैं। विपिन डी बोल रहे हैं, रचना डी बता रहे हैं, तबस्सुम डी बोल रहे हैं, रचना
हाँ डी बता रहे हैं, फिर राव सुखदेव सिंह डी बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर डी है, बिल्कुल सही जवाब है। विजडम टूथ जो होता है वो वेस्टिजियल टीथ होता है ना, यानी कि जो हमारे पूर्वज जो थे उस उनमें काम आता था, बट हमारे में ये ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर इसको बाहर भी निकाल देता है क्योंकि इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। और अगर टीथ फॉर्मूले में वापस देखें तो 2123/2123, ठीक है। तो ये यहाँ पे ICPM, ठीक है। मोलार में ये तीसरी जोड़ी जो वाला होता है ना, थर्ड मोलर टी, ये भी ध्यान रखें, थर्ड मोलार जो टीथ होता है वही होता है विजडम टीथ, है ना। थर्ड मोलर जो टीथ होता है वही होता है विजडम टीथ, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड, है ना। दांत की जो पल्प कैविटी होती है वो किसके द्वारा आश्रित होती है ना, उसमें कौन सी टाइप की जो सेल्स होती है या किसके द्वारा आश्रित होती है? ओडोंटोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट या अमाइलोब्लास्ट? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 14 क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। पल्प कैविटी जो होती है दांत में वो किसके द्वारा आश्रित होती है? ओडोंटोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट या फिर अमाइलोब्लास्ट? 14 का आंसर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। 14 का आंसर आपको बताना है। पल्प कैविटी जो होती है वो किसके द्वारा आश्रित होती है? फर्स्ट ऑप्शन ओडोंटोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और अमाइलोब्लास्ट। विपिन का आंसर आ चुका है, वो विपिन बोल रहे हैं बी बता रहे हैं ना, कॉन्ड्रोब्लास्ट बता रहे हैं। रचना डी बता रहे हैं, यानी कि अमाइलोब्लास्ट बता रहे हैं। लवीना ए बोल रहे हैं ओडोंटोब्लास्ट। पल्प कैविटी आपको बताना है, जो पल्प कैविटी है वो कौन सी सेल से आश्रित होती है? लवीना का ए आंसर है ओडोंटोब्लास्ट। दीपिका जैन ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ओडोंटोब्लास्ट ही है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सही जवाब है। ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो आश्रित होती है पल्प कैविटी में, है ना। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती है वो होती है कार्टिलेज में होती है, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो बोन फॉर्मेशन करती है, बोन का फॉर्मेशन करती है, हड्डी का निर्माण करती है। और अमाइलोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो क्या करती है? दांत के जो सबसे कठोर, शरीर के जो सबसे कठोर सबस्टेंट होता है इनेमल का निर्माण करती है। कौन सी कोशिकाएं करती है? अमाइलोब्लास्ट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 15 क्वेश्चन। इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच आर और इज ट्रू सीक्वेंस फ्रॉम द आउटर टू इनर, है ना। आपको सीक्वेंस बतानी है। आहार नाल की जो भित्ति है, आहार नाल की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर परतों का सही क्रम बताना आपको। फर्स्ट ऑप्शन है सिरोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मिकोसा या सब मिकोसा। बी है मिकोसा, सिरोसा, लॉन्ग मसल। सी है सिरोसा, लॉन्ग मसल, सर्कुलर, सब मिकोसा या मिकोसा। और डी ऑप्शन है सिरोसा, लॉन्ग मसल्स, सब मिकोसा और मिकोसा, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। आपको सीक्वेंस बतानी है। आहार नाल की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर परतों का सही क्रम आपको बताना है। बाहर से भीतर, है ना, जो पाइप है ये आहार नाल, है ना, बाहर से भीतर की ओर, है ना, यानी कि इधर से आपको बताना अंदर की तरफ कौन सी सीक्वेंस आएगी, ठीक है।
बताइए जल्दी। फिफ्टीन का आंसर विपिन का आ गया है, विपिन सी बोल रहे हैं, पूजा सी बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो आहार नाल की जो भित्ति है उसमें सीक्वेंस क्या होगी बाहर से अंदर की तरफ। जैसे ये पाइप है, पूरा पाइप ही है ना, तो इसमें बाहर की तरफ से सीक्वेंस बतानी है अंदर की तरफ, ठीक है। सिरोसा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मिकोसा सब मिकोसा, बी ऑप्शन है मिकोसा सिरोसा लॉन्ग मसल्स, सी है सिरोसा लॉन्ग मसल सर्कुलर सब मिकोसा मिकोसा, और डी है सिरोसा लॉन्ग मसल सब मिकोसा और मिकोसा। बाहर से अंदर की तरफ क्या पोजीशन होगी इनकी। तबस्सुम सी बता रहे हैं, पूजा प्रजापति सी बता रहे हैं, विपिन सी बता रहे हैं, राव सुखदेव सिंह सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, सी बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। देखिए समझते हैं। सबसे पहले जो अंदर की तरफ जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, उसमें कैविटी होती है, यानी कि उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। कैविटी के बाद जो अंदर की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं मिकोसा। क्या बोलते हैं? मिकोसा, मिकोसा, ठीक है। मिकोसा के ऊपर की जो लेयर होती है, मतलब इसके नीचे की तरफ जो लेयर होती है वो होती है सब मिकोसा, है ना। सब वर्ड हमेशा आपको पता ही हुआ, इंस्पेक्टर के नीचे कौन कौन होता है? सब इंस्पेक्टर, यानी कि उसके अंडर में, है ना। तो मिकोसा के जो नीचे होगा वो सब मिकोसा हो जाएगा, ठीक है। सब मिकोसा के नीचे फिर क्या होगा? सिरोसा, है ना। सॉरी, मसल लेयर होगी, मस्कुलर लेयर होगी, उसके बाद जो लास्ट में जो होगा वो होगा सिरोसा, सिरोसा, है ना। तो सी ऑप्शन देखिए, सिरोसा है लॉन्ग मसल, यानी कि मस्कुलर लेयर होगी, फिर सब मिकोसा और मिकोसा, बिल्कुल सही जवाब है सी वाला, है ना। चलिए, लवीना ने डी बताया, डी नहीं होगा इसका, सी होगा, है ना। रचना का सी बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट का सी जवाब बिल्कुल सही है। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। कल एक नए सेशन के साथ हम लाइव वापस जुड़ेंगे और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। और साइंस से जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे से टॉपिक के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज़ लेके मैं आपके सामने रोज़ आता रहूँगा। 4 बजे डेली अपन जुड़ेंगे और आप प्रिपरेशन करके आ सकते हैं। कल जो रहेगा वो स्केलेटल सिस्टम से आप तैयार करके आएँ। स्केलेटल सिस्टम से हम अच्छे जो 15 क्वेश्चन लेंगे और जुड़ेंगे। तो आज के लिए ये 15 क्वेश्चन थे और कल मिलते हैं, ठीक है।